तो अब हम चलते हैं पाठ की ओर। देखिए, नौबत खाने में इबादत यह पाठ है। जैसे बताया जा चुका है कि बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में बताया गया है इस पाठ में। इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के जीवन से परिचित कराना। इस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य है कि बिस्मिल्लाह खां जी के जीवन से परिचित कराना, सादगीपूर्ण जीवन जीने का संदेश देना, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां जी सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और किस तरह उन्होंने एक सादे जीवन को अपनाकर संगीत में इतनी उच्च पद को प्राप्त किया है। तो इस तरह से सादगीपूर्ण जीवन जीने का संदेश भी यह पाठ देता है। धार्मिक कट्टरता और धार्मिक कट्टरता का त्याग, धार्मिक उदारता बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है यह पाठ। बिस्मिल्लाह खां जी अपने धर्म के प्रति भी बहुत, उनको अपने धर्म से भी बहुत लगाव था और हमारे हिंदू धर्म से भी बहुत लगाव था। दोनों धर्म को किस तरह से उन्होंने आदर के साथ दोनों धर्मों का पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह किया है। तो यह पाठ हमें यह संदेश भी देता है कि धार्मिक कट्टरता का त्याग कर धार्मिक उदारता बनाए रखने के लिए हम लोगों को प्रेरित करता है। सफलता मिलने पर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए प्रेरित करना। सफलता प्राप्त होने पे किसी प्रकार का गर्व ना करना, अपने आप को बहुत गर्वान्वित ना महसूस करना, बल्कि ईश्वर के प्रति हमें कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए, जो इस पाठ से हमें सीख मिलती है। विश्वविख्यात होने पर भी बिस्मिल्लाह खां को कभी भी अपनी कला पर अहंकार नहीं हुआ। उसी प्रकार हमें भी सांप्रदायिकता से दूर रहना चाहिए और बड़ी से बड़ी सफलता मिलने पर भी अभिमान नहीं करना चाहिए, जो हमें इस पाठ से सीखना है। अब हम चलते हैं पाठ की ओर। तो ये पाठ है नौबत खाने में इबादत है। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, ये उस समय का वर्णन है जब 1916 से 1922 के आसपास जो काशी, जो अब बनारस के नाम से प्रसिद्ध है, उस समय कैसी थी वहाँ का वर्णन है इस पाठ में। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। पंचगंगा घाट वहाँ एक स्थान का नाम है, वहाँ बालाजी का मंदिर है और बालाजी की मंदिर का ड्योढ़ी अर्थात बाहरी भाग जो होता है, जो मेन दरवाजा होता है, उसका जो डेहरी होती है उसको ड्योढ़ी बोलते हैं। और ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकली हुई मंगल ध्वनि, जो वहाँ पे मंगल गीत गाए जाते थे। अमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है। अमरुद्दीन ये बिस्मिल्लाह खां जी के बचपन का नाम है अमरुद्दीन, जो अभी केवल 6 साल की हैं। और बड़ा भाई शंभुद्दीन 9 साल का, जो इनके बड़े भाई थे वे 9 साल के थे। अमरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। अभी अमरुद्दीन इतने छोटे थे कि उनको राग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और ये लोग मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं, और इनके जो मामा लोग थे उन लोगों को राग की अच्छी पहचान थी। वे लोग भी एक संगीतज्ञ थे जो बात करते रहते थे। भीम पलासी, मुल्तानी आदि जो ये रागें होती हैं, इनके बारे में बातें करते रहते थे। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है। अभी अमरुद्दीन जी छोटे हैं, उनको अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि भीम पलासी मुल्तानी क्या होता है। अमरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा, गोया इतना जरूर है कि अमरुद्दीन या शमुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। पहले का जमाना था कि लोग विभिन्न कार्यक्रमों में, राजाओं के दरबारों में बजाने के लिए, शहनाई वादन करने के लिए जाया करते थे, जहाँ पे इनके मामा जान भी जाते थे, सादिक हुसैन और अली बख्श। रोजाना मचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। मतलब बालाजी का मंदिर, ये लोग सबसे पहले जाते थे बालाजी के मंदिर में अपनी मंगल ध्वनि को
गाने के लिए। हर दिन की शुरुआत वही ड्योढ़ी पर होती है। सबसे दिन की शुरुआत ही इनकी उसी बालाजी के मंदिर से होती थी। वहीं पर जाते थे और अपना ये शहनाई वादन करते थे। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, कि यहाँ पर ये लोग जो अपना राग गाने के लिए या राग बजाने के लिए जाते थे, तो बदल बदल कर रोज बजाते थे। किसी दिन मुल्तानी, किसी दिन कल्याण, किसी दिन ललित और कभी भैरव। तो लेखक कह रहे हैं कि मंदिर के विग्रहों को कितना पता है, कि वो रोज इन रागों के बारे में वो कितना समझ रखते थे, कि वे लोग बदल बदल कर राग बजाते थे और वहाँ पे बहुत ही आनंद आता था। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। कहने का मतलब है कि ये इनका दादा परदादा से चला आ रहा था। तो अली बख्श के घर का ये खानदानी पेशा है, जो इनके बहुत ही पुरखों से चला आ रहा है। उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। उनके पिताजी भी शहनाई बजाते थे। अमरुद्दीन का जन्म डुमराव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। बिहार में एक डुमराव है, जहाँ पर इनका एक संगीत प्रेमी परिवार में इनका जन्म हुआ है, कि इनके परिवार में सभी लोग संगीतज्ञ थे। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी आ गया है। 5-6 साल तक ये डुमराव में थे और उसके बाद अपने नाना के घर काशी आ गए थे। इनके नाना जी काशी में रहते थे। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी। डुमराव ऐसा कोई प्रसिद्ध स्थान नहीं था कि इतिहास में उसका नाम हो। लेकिन पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई जो एक वाद्य है, उसमें जो एक रीड बनाई जाती है, वह एक घास से बनती है, जो डुमराव में ही मिलती है। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि डुमराव और शहनाई एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं, अर्थात वो घास केवल डुमराव में ही पाई जाती है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। जो रीड होती है वह अंदर से खोखली होती है और उसी में फूंक डालकर शहनाई बजाई जाती है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। तो सोन नदी के किनारे यह घास पाई जाती है, जिसे नरकट या रीड कहते हैं, और इसी से शहनाई की रीड बनाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। तो इसीलिए डुमराव का महत्व बढ़ गया है और शहनाई से उसका विशेष उसको जोड़ा जाता है, क्योंकि यह घास केवल सोन नदी के किनारे ही पाई जाती है डुमराव में, और उस घास से शहनाई का रीड बनाया जाता है। फिर अमरुद्दीन, जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। अब लेखक बता रहे हैं कि अमरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, वह हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो आगे चलकर इसी नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है, और इसलिए भी डुमराव का नाम है, इसलिए भी डुमराव की प्रसिद्धि है, इसलिए भी डुमराव को लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर बिस्मिल्लाह खां जी पैदा हुए थे। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। इनके परदादा भी डुमराव के निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्टन के छोटे साहबजादे हैं। बता रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर खां और मिट्टन के छोटे साहबजादे हैं, अर्थात छोटे बेटे हैं। तो इस तरह से डुमराव का महत्व आप लोगों को समझ में आया, कि डुमराव का इतिहास में कोई स्थान नहीं है। ऐसा कोई डुमराव में ऐसा कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं हुआ है कि इतिहास में इसका स्थान हो, बल्कि शहनाई बजाने के लिए जो पोली रीड का प्रयोग होता है, वह डुमराव में सोन नदी के किनारे नरकट नाम की घास से बनाई जाती है। इसीलिए डुमराव का इतना नाम है, और वहाँ बिस्मिल्लाह खां जी की पैदाइश भी है, और वहाँ पर इनके परदादा उस्ताद सलार खां का भी निवास है।